कक्षा 10 की यूनिट में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक कोई दो बिंदु जैसे समतल में स्थित होंगे, ये जैसे समतल है बोर्ड, और इसमें उनके बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे। जैसे ये समतल है तो इसमें कार्तिक ये निर्देशांक ये 0 अक्ष और ये y अक्ष, यह y डैश और यह x डैश। इसमें कहीं भी दो बिंदु जैसे a और b होगा, इनके बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे। इसमें निर्देशांक होते हैं, वो किसी विशिष्ट बिंदु होता है तो उसकी जो स्थिति होती है वो उसका निर्देशांक कहलाता है। जैसे ये बिंदु है तो इसकी स्थिति इस अक्ष से कितनी दूर है और y अक्ष से कितनी दूर है, वो उसका निर्देशांक होगा। तो अपन जैसे प्रश्न नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ दो दो युग्म दिए गए हैं, ये दो दो, और इनके बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 1 उसमें एक नंबर है 2 3 और एक तो बिंदु है, मान लिया यहाँ a बराबर 2 3 तथा b बराबर है 4 1। ऐसे दो बिंदु हमें मान लिए और अगर इसको एक रेखा मान ली कि ये एक रेखा खंड है, यहाँ a बिंदु है यहाँ b बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी अपन निकालेंगे a और b के बीच की दूरी। तो निर्देशांकों का जो अंतर होता है, जैसे अक्ष के निर्देशांक और y के निर्देशांक, उनके जो अंतर रहते हैं उनके योग का यदि वर्गमूल निकाल लिया जाए वर्ग करके तो उनके बीच की दूरी आ जाती है। तो हमें जैसे a और b है, इनके बीच की दूरी निकालनी हो तो यहाँ सूत्र होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ये है सूत्र, होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x के निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y के निर्देशांकों का अंतर, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा इनके बीच की दूरी। तो जैसे अपन ये a और b है तो यहाँ अक्ष 1 और y1 मान लेंगे, और ये बिंदु है इसका मान लेंगे x2 और y2, इसकी निर्देशांक x2 और y2। यहाँ जैसे x2 है तो x2 का मान पहले आप 4 रखेंगे माइनस अक्ष 1 का मान 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस इधर जो y2 है इसका मान आप 1 रखेंगे और y1 का मान यहाँ से 3 रखेंगे का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह यानी √ का चिन्ह, रूट का चिन्ह लगाएंगे। 4 में से 2 घटाया 2 बच गया, 2 का होल स्क्वायर। इधर 3 में से 1 घटेगा और विपरीत चिन्ह होता है, जैसे 3 के सामने माइनस है यहाँ प्लस है, 3 में से 1 घटेगा तो माइनस के 2 रहेंगे का होल स्क्वायर का √ अब 2 का वर्ग कर दिया तो 2 दूनी 4, और इधर 2 को जैसे ये माइनस के 2 है और माइनस के 2 आपस में गुणा होते हैं तो प्लस के 4 बन जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस के 4 का √ अब यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 4 को अपन जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। और अब 8 का जैसे गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2 और फिर 2 का भाग दिया 1, तो 8 है। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 का √ या फिर एक जोड़ा इसमें पूर्ण हो जाता है तो ये तो आ जाएगा बाहर और जो एक नीचे रह जाएगा, ये इसका मात्रक आप लिखेंगे। अब मात्रक कुछ भी हो सकता है, यहाँ हमें दी नहीं है सेमी या मीटर, जो भी है वहाँ यदि सेमी में देता है तो यहाँ सेमी आ जाता है, मीटर में देता है तो यहाँ मीटर आ जाता है, इसलिए आपको केवल मात्रक लिख देना है। तो ये इनके बीच की दूरी हमें प्राप्त होगी, दो बिंदु के बीच की दूरी। इसी तरह अपन जैसे 2 नंबर है इसको भी याद कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें 1 नंबर का दूसरा, इसमें भी अपन a और b दो बिंदु मान लिया। a का निर्देशांक है -5 और 7 और b का है -1 और 3, ये निर्देशांक दे दिया। तो हमें इनके बीच की दूरी को निकालना है। तो यहाँ x1 y1 ये x2 और y2 ऐसे मान लिया,
तो ये अगस 2 है तो पहले अपन माइनस के 1 और ये माइनस का चिन्ह सूत्र से लेंगे। अक्स 2 का अक्स 1 का मान है माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब यहाँ से 3 माइनस y1 का मान है 7 का होल स्क्वायर का अंडर 5 हो गया। ये प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस इधर 7 में से 3 को घटा दिया माइनस के 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी क्या होता है, 5 में से 1 घटेगा तो 4 का होल स्क्वायर बचेगा। इधर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। यहाँ भी 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 16 बराबर 32। अब 32 का हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 का भाग देंगे तो 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार और फिर 2 का दिया तो 1 बार। तो अपन इसको 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनमें से आप जोड़ा बना लेंगे दो दो के, ऐसे एक जोड़ा अपूर्ण रह जाता है, ये इसके नीचे रह जाती है। इनमें से दो दो बाहर आ जाता है, इसमें से और इसमें से, और एक ये 2 इसके नीचे रह गया। इसका मतलब 2 दूनी 4 अंडर 2 और मात्रक ये इसका बीच की दूरी आ जाएगी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 4 अंडर 2 मात्रक। अब इसका जो तीसरा है 3 नंबर पॉइंट, उसको भी अपन ज्ञात कर सकते हैं इसी सूत्र से कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है दो बिंदुओं की। तो यहाँ है ए और बी, जैसे ए का मतलब इसमें है ए और बी तथा बी में है निर्देशांक बी के है माइनस के ए और माइनस के बी। यहाँ अक्ष 1 और y1, इसको अक्ष 2 और इसको y2 ऐसे मान लिया। तो अब ये सूत्र है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ अक्ष 2 का मान अपन रख देंगे माइनस के a, ये माइनस का a है, ये सूत्र में से माइनस का अक्ष 1 का मतलब यहाँ a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब माइनस के b और y1 है, y1 का मतलब b, केवल b का होल स्क्वायर। अब ये दोनों ही माइनस और माइनस के इसलिए जुड़ जाते हैं, माइनस के 2a बन जाएगा माइनस के 2a का होल स्क्वायर, और इधर भी माइनस के 2b का होल स्क्वायर ऐसे बनेगा। इनको कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस के 2 दूनी 4 ये बन जाते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर, और इधर भी 2 को 2 से गुणा करेंगे 4b स्क्वायर का अंडर। अब 4 को आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, बच गया a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये 4 है 2 जगह इसलिए कॉमन ले लिया, ये अंडर का निशान। अब 4 का अंडर अपन 4 का ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 और 2 इसमें एक जोड़ा पूर्ण हो जाता है, जोड़ा पूर्ण होते ही ये 2 बाहर आ जाते हैं और इसका ये अंदर ही जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका बीच की ये मात्रक होगा। आगे ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 2 जो हल करेंगे, दूसरे प्रश्न में नंबर 2 बिंदु 0 और 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तरीका वही रहेगा, 0 और 0, ये जैसे एक रेखाखंड है a और b, ये b बिंदु है, b के निर्देशांक है 36 और 15 और a का है 0 0। यहाँ मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो अपन y x2 का मान पहले इस सूत्र में लगाएंगे। x2 का मतलब है 36, 36 में से x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ से 15 ले लिया, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 का मान है 0। 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा, प्लस क्योंकि इसमें से आप घटा ही नहीं सकते 0 का, वही संख्या रह जाती है 15, वहीं 15 रह जाते हैं, ये 36 रह जाते हैं। अब आप 36 को 36 से गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1296। 36 को 36 से प्लस ये 15 है, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 मिलेगा।
अब इनका योग कर लेंगे, 6 5 11, 9 2 11 और 1 12 और 2 2 4 1 5, ये हो जाते हैं 1521। और अब इसका जो वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे आपको वर्गमूल की विधि, इसमें एक अलग से वीडियो बनाया गया है वर्गमूल, उसमें से आप देख सकते हैं या आप यहाँ भी जान सकते हैं। वर्गमूल में क्या है, दो दो का आपको जोड़ा बनाना है। तो वर्गमूल में यहाँ 15 है, तो आप जैसे पहले 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इनका आप गुना करेंगे, 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा। 4 को 4 से गुना करते हैं 16 आएगा, 16 से अधिक हो जाता है 15 से, इसलिए ये 3 इंटू 3 लेंगे, तो यहाँ 3 3 9 प्राप्त होगा। पहला जो वर्गमूल की संख्या हमें प्राप्त हुई है वो होगी 3। 3 और 3 को जोड़ने से 6, 15 में से 9 घटा देंगे तो बच जाएगा 6, उधार लेते हैं 2 और 1। अब आपको यहाँ एक संख्या लेनी है, जैसे आप पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, जहां तक निकटतम हो। जैसे 61 में 61 ही रहेगा, बहुत छोटी संख्या है, 621 लाना है, तो अपन 8 या 9 संख्या उतारेंगे तो 9 लेंगे, तो 9 9 81 हो जाएगा, और 9 छिका 54, 54 और 8 62 हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ 9 ले ले, 9 लेते ही 621 शेष 0 इधर घटाएंगे, इधर जोड़ देंगे, 9 9 18 6 1 7। यहाँ हमें जो दूसरी संख्या पर ली वो ली 9 अंक, इसलिए इसका जो वर्गमूल हुआ वो हुआ 39। इस तरह से अपन इसका 39 मात्रक दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी रहेगी निकाल सकते हैं इस विधि से। अब अपन प्रश्न नंबर 3, और इसमें दिया गया है जो दूसरे में अनुच्छेद में कि दो शहरों के बीच की दूरी, तो इसी तरीके से आप निकालेंगे उनके बीच की दूरी, इसे कार्तिक के तल में व्यवस्थित करके ऐसे इनमें ये 2 बिंदु रहेगा, जैसे यहाँ बी है यहाँ ए है, इनके बीच की दूरी आप सीधी निकाल लेंगे। यहाँ 15 किलोमीटर दे रखी है अनुच्छेद में। अब प्रश्न नंबर 3 जो तीसरा है, इसको हल करेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और 2 1 सहरेखीय है। सहरेखीय होने के लिए इन बिंदुओं का, जैसे अपन ये ए बी और सी, अपन ने 3 बिंदु एक रेखा, जैसे ये रेखाखंड है ये सीधा, इस पर अपन 3 रेखाखंड मान लेते हैं, ए बी और सी मान लिया। अब ए का निर्देशांक 1 5, बी का निर्देशांक 2 3 और सी का निर्देशांक है -2 और -11। अब हमें ये निर्धारित करना है कि क्या ये सहरेखीय है। पहले अपन समझ लेते हैं कि सहरेखीय क्या होता है। किसी एक रेखा पर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो और इनके बीच की दूरी किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ने से, जैसे इसको और इसको जोड़ने से इस पूरी बिंदु के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी, तो वो सहरेखीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो किन्हीं दो का जो योगफल है वो तीसरे के बराबर होता है। 2 का जोड़ लो आप, तीसरे के योग के बराबर होगा, इसका मतलब वो सहरेखीय होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ए बी और सी, पहले अपन ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, जैसे ये सूत्र रहेगा किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो पहले अपन ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। बीच की दूरी सूत्र x2 - x1 y2 - y1। अब अभी ये सी की नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए 2 की बिंदु है, इसलिए x1 y1 यहाँ होगा x2 y2। इन 2 ही बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो x2 का मतलब यहाँ 2, x1 का मतलब -1 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 रखेंगे, सूत्र में से ये माइनस का चिन्ह है। y2 का मतलब 3 और y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस इधर 5 में से 3 को, क्योंकि ये प्लस की है, 5 है माइनस का, तो माइनस के 2 बच जाएंगे, 2 का होल स्क्वायर का अंडर 1 को 1 से गुना करते हैं 1, 2 को 2 से गुना किया, माइनस का 2 गुना माइनस के 2 बराबर प्लस के 4। और अब इनको जोड़ते हैं तो 4 1 हो जाएगा 5। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो प्राप्त हुई हमें 5 √5 ऐसे मिलेगा। तो ये तो होगी ए और बी के बीच की दूरी। अब निकाल लेते हैं अपन, ये तो ए बी हुई, अब निकाल लेते हैं बी और सी, जैसे यहाँ
BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, तो इसका वही सूत्र रहेगा। अब B और C है तो यहाँ अपन इसको अपन छोड़ देते हैं, यहाँ x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ से x2 का मान माइनस के 2, x1 का मान ये 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ y2 का मान माइनस के 11 और ये माइनस का सूत्र में से, और ये 3 है, ये x y1 का मान का होल स्क्वायर। अब अंडरूट का निशान तो रहेगा 2 2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये 11 और 3 हो जाएंगे 14 माइनस के होल स्क्वायर। अंडरूट 4 को 4 से गुणा कर लेते हैं 16, और 14 को 14 से गुणा कर लेते हैं। 14 को 14 से जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 196। 196। अब 196 और ये जो 16 है इनको अपन जोड़ देंगे तो हमें जो मिलेगा वो प्राप्त होगा 212। 6 6 12, 212 मात्रक, या भी मात्रक, क्योंकि इसे नहीं दिया है। अब निकाल लेते हैं ए और बी की निकाली, बी और सी की निकाली। अब एक बिंदु कोई भी, जैसे सी और ए की निकालेंगे, सी ए के बीच की दूरी, सूत्र वही रहेगा, इसमें मान रख देंगे। यहाँ जो सूत्र है एक बार लिख दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है बार बार लिखेंगे। अब क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, सी और ए के बीच की दूरी। तो यहाँ x1 y1 ये x2, यदि आप इसको x1 y1 मानते हैं, सी पहले लिख दिया, और इसको आप x2 और y2 तो मान रख देंगे। x2 का मतलब यहाँ से 1 और माइनस का x1 का मान यहाँ से माइनस के 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान यहाँ से लिख दिया केवल 5, और सूत्र में माइनस का है, y1 का मान माइनस के 11 का होल स्क्वायर। ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 5 और प्लस के 11 का होल स्क्वायर। अब 2 और 1 3 का वर्ग, प्लस ये 11 और 5 हो जाएंगे 16 का वर्ग, इनका अंडरूट। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 16 को 16 से जब गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 256। अब 256 और इनको जोड़ देंगे तो 9 6 5 265 का अंडरूट, ये मात्रक। अब इनमें से कोई भी संख्या देख लें, जैसे 5 और 265 को जोड़ेंगे तो 270 ही होंगे, इनके बराबर नहीं हुआ। इनमें से कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं, जैसे 212 में ये 5 जोड़ते हैं तो इनका भी योग नहीं बैठता है, बराबर नहीं आता है, इसका मतलब ये संरेखीय नहीं है। जैसे ए बी प्लस ए बी का मान बराबर होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे बी सी और प्लस एस सी या सी ए, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है, योग बराबर नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। ये इसका उत्तर प्राप्त होगा।